Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So today we are taking the class earlier on because next week I have some commitments. So let me first address a question which has been asked by one of the students. So here I am on the drawing board. So जो question पूछा गया है, the question that has been asked is कि what we are doing right now is basically we are analyzing a single file, right? जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि हम एक सिंगल फाइल एनालाइज कर रहे हैं जिससे हम कुछ ग्राफ्स बस हम जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, वी आर जनरेटिंग सम ग्राफ्स फ्रॉम इट, जैसे ये ग्राफ हो गया और कुछ पाई चार्ट्स हो गए या कुछ एरिया चार्ट्स हो गए। ठीक है, तो ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो 2 साल का बच्चा भी कर लेगा, या 2 साल का नहीं तो चलो 8 साल 10 साल का बच्चा कर लेगा। उसको भी डेटा सेट दे दें, वो भी निकाल लेगा। तो हम बीए के कोर्स में क्या कर रहे हैं? ठीक है, ये कुछ क्वेरी किसी स्टूडेंट की इस तरह से आई है, मुझे नहीं पता कि ये इंटेंशन है या क्या है। और पूछा ये क्या है कि डेटा वेयर हाउसिंग जो है उसमें क्या मकसद था कि जी उसमें हमारे पास एक स्टार स्कीमा था एंड वी हैड समथिंग लाइक दिस। आप में से कुछ बच्चों का इस पे एक्सपीरियंस नहीं हुआ डेटा वेयर हाउसिंग के ऊपर, लेकिन मैंने पहले 2 हफ्ते इसी पे फोकस किया और क्विज भी एक लिया था। तो आई होप कि यू गेट द जनरल आइडिया कि दिस इज व्हाट वी कॉल अ स्टार स्कीमा, राइट। और इसमें जो प्रॉब्लम्स थी स्टार स्कीमा के अंदर, वो प्रॉब्लम्स बड़ी अजीबोगरीब थी। और वो प्रॉब्लम्स ये थी कि जिसका सवाल बहुत सारे बच्चों ने सही नहीं दिया था। वो प्रॉब्लम्स ये थी कि इसको बनाना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा लेंथी काम है, रिसोर्स इंटेंसिव काम है, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, सो इस केस के अंदर जो है ना वो अब हमारे पास अगला जो सवाल था वो ये था कि बीआई टूल्स के थ्रू ये मसला हल हो जाएगा। क्योंकि डेटा वेयर हाउसिंग में हम करते थे ओलैप। ठीक है, ओलैप का पूरा क्यूब एक बनाया जाता था, और जो क्यूब है वो बेसिकली इट वाज अ वेरी लार्ज मल्टी डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर जिसको बनाना मेंटेन करना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, सो हमने कहा कि बीआई टूल्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और सवाल ये पूछा गया है कि ये जो हम एक फाइल के ऊपर कुछ चार्ट जनरेट कर रहे हैं, ये क्या मतलब है, ये इस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व कर रहा है। तो सवाल ये पूछा गया, तो भाई इसका जवाब ये है भाई कि जो ओलैप क्यूब के प्रॉब्लम्स थे उसको तो हम बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, राइट। हम ये बात भी समझते हैं कि डायमेंशनल मॉडलिंग किए बगैर आप अगर चाह रहे हैं कि आपके डेटा में एनालिसिस सही हो जाए तो वो मुश्किल काम है। पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, अगर आप ये चाह if you are thinking that without making the dimensional model, या दूसरे दूसरे सिचुएशन में हर आदमी डायमेंशनल मॉडल बनाता नहीं है, लेकिन अगर इफ यू आर अ मल्टीनेशनल कंपनी विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डेटा, तो it is highly recommended that you make a data warehouse before you start doing any BI। ठीक है, डेटा वेयर हाउस में मुख्तलिफ किस्म के इम्प्लीमेंटेशन ऑप्शंस हैं। कुछ लोग डेटा वेयर हाउस इस चीज़ को कहते हैं कि जिसके अंदर मैंने स्टार स्कीमा को बनाया या स्नोफ्लेक स्कीमा बनाया और उसके ऊपर मैंने बीआई चार्ट्स चलाए, बीआई मैंने चलाई। ठीक है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि ये जो बीच वाला जो फैक्ट टेबल है, ये जो बीच वाला जो फैक्ट टेबल है, दिस वन फैक्ट टेबल which contains the data from all the dimension tables। So basically what we are doing here, यहाँ जो हम एक फाइल देख रहे हैं, वो फाइल जो हम देख रहे हैं, जो अभी तक हमने 3-4 फाइल एनालाइज की हैं, वो एक्चुअली ये इज द फैक्ट टेबल। क्योंकि इस चार्ट के अंदर जो हम देख रहे हैं,
इन दिस चार्ट दैट वी आर लुकिंग एट दिस फाइल, ठीक है, इस फाइल के अंदर जो है ना वो प्राइमरीली डेट भी है, लोकेशन भी है, आपके पास केपीआईज भी हैं, आपके पास डायमेंशन डेटा भी है। तो जो डेटा अपलोड किया गया है ना वो अगर तो स्मॉल डेटा है आपका ना, अगर आपकी कंपनीज के अंदर डेटा स्मॉल है तो आपको इतना बड़ा वेयरहाउस बनाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, जो सवाल का जवाब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी कंपनी में डेटा जो है ना वो स्मॉल है तो स्मॉल डेटा के अंदर आपको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डायमेंशनल मॉडलिंग ओलैप क्यूब बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्टली ऐसी फाइल बना लें, ठीक है, जिसके अंदर सारी चीजें इंटीग्रेटेड हो, तो डायरेक्टली अफेक्ट टेबल बना के आप उसको बीआई टूल में ले जाएं। लेकिन ये काम करना एसक्यूएल के ऊपर भी मुश्किल है। ये काम करना सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त आसान हो सकता है जब आप डायमेंशनल मॉडलिंग के प्रोसेस से गुजरेंगे जो हमने वेयरहाउसिंग में किया है। अब वेयरहाउसिंग में हमने डायमेंशनल मॉडलिंग पे बहुत टाइम स्पेंड किया, एक्सेल फाइल्स हमने बना ली और फिर हमने बैकग्राउंड नॉलेज एक्वायर किया, फिर हमने डायमेंशनल मॉडलिंग में एक एक फाइल के अंदर 6-6 7-7 टैब्स पे काम किया, रीवर्क किया। हमें पता चल गया कि भाई हमने ये काम कैसे करना है और हमने प्रोजेक्ट में उसकी बहुत सारे बच्चों ने इम्प्लीमेंटेशन करके देख भी ली, पाइथन पे पूरे पूरे वेयर हाउसेस बना लिए, राइट, क्योंकि वो वेयर हाउसिंग का कोर्स था। अब ये जो कोर्स है बीआई टूल, उसमें इशू ये खड़ा हो गया है कि BI tools तो इन्वेंट हुए थे, BI tools were invented basically to facilitate viewing of the OLAP cube, which is a multi-dimensional data structure. ठीक है, लेकिन now BI tools have grown so powerful, so powerful, so powerful that they allow you to get the analysis जो कि OLAP cube के अंदर you cannot even dream of getting those analysis. लिहाजा अब हम BI के कोर्स के अंदर अगर मैं ये काम आपको करवाना शुरू कर दूं तो that's gonna be a waste of time, right? पूरी दुनिया जो इस वक्त बीआई कर रही है पाकिस्तान के अंदर आप कह लें, वो दे हैव ऑलरेडी बीन थ्रू दिस। कोई भी आपको ये नहीं कहेगा मेरा ख्याल में कि भाई हमारे लिए लैब क्यूब बना दो। बीआई एनालिस्ट हायर किए जाएंगे जो कि बीआई टूल्स के जरिए आपके डेटा एनालिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। बड़ी कंपनीज जो है ना वो वेयर हाउसेज इंप्लीमेंट करती हैं, सैप के वेयर हाउसेज हैं, ओरेकल के वेयर हाउसेज हैं, एज्योर के वेयर हाउसेज हैं, डेटा लेक्स आ चुकी हैं विच आर नॉट एग्जैक्टली वेयर हाउसेज बट दे आर ऑल्सो रिपोजिटरीज जिसके थ्रू आप बीआई टूल्स को कनेक्ट करके आप एनालिसिस रॉ डेटा का डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो ट्रांसफॉर्मेशन आप जो है टूल के अंदर कर लें, जैसे हम पावर बीआई के अंदर देख रहे हैं कि अभी तो हमने वो क्वेरीज वगैरह पढ़ी नहीं है। ये जो प्रकाश ने हमसे सवाल पूछा है कि डैक्स क्वेरीज और ये क्वेरीज वो क्वेरीज, बट डैक्स क्वेरीज जो है वो तो मल्टी डायमेंशनल एक्सप्रेशन के लिए क्वेरीज है ना। यहाँ पर तो डैक्स क्वेरीज हम इस पे पावर बीआई में रन कर सकते हैं, वो तो इनकी अपनी क्वेरी लैंग्वेज है हर टूल की, वो हम उसमें चाहे तो हम लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। अभी तक तो हम उस स्टेज पे पहुंचे नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को सारे चार्ट्स के थ्रू गुजारना इसलिए जरूरी है ताकि आपको पता चल जाए कि हर चार्ट की वर्थ क्या है, ताकि आप उसको इंडस्ट्री में तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो ये पॉइंट जो है ना ये उसको प्रकाश को इस बात की समझ में नहीं आ रही कि हमें ये काम हम क्यों नहीं कर रहे हैं हम इसमें। अच्छा, अगर डायमेंशनल मॉडलिंग आपने पहले नहीं की, राइट, तो आप पावर बीआई के अंदर भी डायमेंशनल मॉडलिंग कर सकते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ये पावर बीआई का कोर्स थोड़ी है। ये कोर्स आपका बीआई का कोर्स है जिसमें मुझे आपको मुख्तलिफ टूल से गुजरवाना है जो कि इंडस्ट्री में चले। एक टूल हमने ऑलरेडी देख लिया है, उसमें आप लोगों ने अच्छा काम किया तो असाइनमेंट आएगा तो पता चलेगा। अब दूसरा जो टूल है पावर बीआई, वो आधी दुनिया से ज्यादा में इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप उसको स्टैटिस्टिकली देखना चाहें इतना तो होगा ट्रू बात, ठीक है, ये झूठ बात तो नहीं होगी। बड़ा मशहूर टूल हो गया है और उसके बड़े चार्ट्स आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। That's what we have to learn now. We have to learn BI now. We don't have to learn data warehousing in this course. If you want to do data warehousing, you can do that in the project and then do the BI over that. तो उसके उसके सैकड़ों हल हो सकते हैं कि मैंने बीआई किस चीज के ऊपर करनी है। आप बिग डेटा पे कर सकते हैं, स्ट्रीमिंग डेटा पे कर सकते हैं, आप इमेज बेस्ड डेटा के मेटा डेटा के ऊपर बीआई कर सकते हैं, आप टेक्स्ट डेटा के ऊपर बीआई कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, किस किस्म का है, डज नॉट मेक अ डिफरेंस। अभी तो हम वेयर हाउसिंग की बात नहीं कर रहे, मैं तो बीआई तो इतनी जनरलाइज हो गई है कि हर किस्म के डेटा के ऊपर आप बीआई कर सकते हैं। तो आपको बीआई करना आना चाहिए, आपको वेयर हाउसिंग सिखाना इस कोर्स में मकसद नहीं है। दैट्स व्हाट यू हैव टू लर्न नाउ। So I hope that this is clear. यस सर, सर बिल्कुल। हाँ, ये जरा प्रकाश को बता दीजिएगा यार, एक सेकंड जरा। जी
So now let's go back to this Power BI का जो हम कर रहे थे. So we were on to this. What we have seen up to now is, अभी तक हमने, यानी let's take the example of sales, right? क्योंकि सेल्स में बैकग्राउंड नॉलेज में हमने ये बात की थी कि we got some variables like GMROI और margin, profit, income, inventory level, blah blah blah. वो तो अभी हम डिटेल डेटा पे आएंगे तो फिर आप प्रोजेक्ट में करेंगे या इसकी असाइनमेंट में करेंगे, व्हाटएवर, ठीक है. अभी तक हमने स्टोरी नहीं बनाई इसकी ना, राइट. वी वांट टू मेक अ स्टोरी. तो ये हमारे, हमने कहा कि पहले इनिशियल ये होंगे, फिर वी गॉट सम स्टैक्ड ऑप्शंस, वी गॉट सम क्लस्टर्ड ऑप्शंस, वी गॉट दी स्लाइसर्स. 100% स्टैक्ड भी हमने देखा था, ठीक है. और और सर मैं आपको एक 100% स्टैक की एग्जांपल अभी दिखाता हूँ, जो अभी हमारा एक रिसर्च सर्वे इंशाल्लाह पब्लिश होने वाला है. लेट मी सी वेयर आई पुट दैट. where did it go, यार? हाँ ये. So here ये हमने कभी सर्वे किया है उस पे, मशीन लर्निंग यूजेज इन द इंडस्ट्री. सही है. हमारी पाकिस्तान की, बल्कि कराची की आप कह लें, इंडस्ट्री में कुछ हमने वो सर्वेस किए हैं. एक सर्वे कंडक्ट किया, इसके रिजल्ट्स मैं करीब इंशाल्लाह पब्लिश करने वाला हूँ. ये हमने इसमें एक स्टैक 100% स्टैक का मॉडल हमने इस्तेमाल किया, बल्कि जिस बच्चे ने इस्तेमाल किया वो पावर बीआई का, आप समझे, ऑलमोस्ट एक्सपर्ट है अपनी इंडस्ट्री में, ठीक है. तो ये आपके बैरियर्स टू अडॉप्शन है कि these are the different barriers to adoption के मशीन लर्निंग किन किन वजूहात की बिना पर हमारे पाकिस्तान की या कराची की इंडस्ट्री में आप कह लें अप्लाई नहीं हो रही, राइट. और क्या कहते हैं, वो हमने जो है ना वो जो ये हमारे ऑप्शंस थे, जो मेच्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन की कितनी है, ठीक है, कि विद रिस्पेक्ट टू मशीन लर्निंग के अर्ली स्टेज अडॉप्शन है, मिड स्टेज अडॉप्शन है, ऑलरेडी बड़ी स्ट्रॉन्ग अडॉप्शन है, उन्होंने मॉडल्स डेवलप किए हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, इवेलुएट कर रहे हैं, बिल्कुल मशीन लर्निंग को कंसिडर नहीं कर रहे. एक तरफ तो ये बात थी, दूसरी तरफ ये बात थी कि भाई बैरियर्स क्या हैं, ठीक है. तो हम देख रहे हैं कि जो एक वो लोग जो कि बिल्कुल भी मशीन लर्निंग को कंसिडर नहीं कर रहे, और वो लोग जो कि एक्टिवली मशीन लर्निंग को कंसिडर कर रहे हैं, उनके तमाम के तमाम बैरियर्स दोनों के अंदर मौजूद हैं, राइट. तो 100% स्टैक करने का आपको ये फायदा होता है कि आपको एक्सट्रीम केस और लोएस्ट केस आपको एनालाइज करने में जो है ना वो आसानी हो जाती है, ठीक है. तो आप देख रहे हैं कि जो यू कैन सी है कि जो मिडिल टीयर में है वो उनकी कौन सी प्रॉब्लम कौन कौन सी है. जैसे ये ग्रे है, स्कोप और क्वालिटी ऑफ अवेलेबल डेटा. तो data quality seems to be a big problem in mid stage adoption, and those people who are just starting to explore it, or those people who are just starting to POC that thing, ठीक है. तो इस तरह आप 100% स्टैक से एक एक चीज के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं. अब मसलन ये सबसे पहली चीज है कि कंफ्यूजन ओवर वेंडर कैपेबिलिटीज इन कस्टमर्स, ठीक है. तो यू कैन सी कि ये हर चीज के अंदर कितनी ज्यादा आ रही है, मिड स्टेज एडॉप्शन में ये सबसे ज्यादा आ रही है. और इसी तरह आप ग्रे को भी चेक कर सकते हैं, आखिर का भी स्किल्स ऑफ स्टार्ट का प्रॉब्लम वही मिडिल एडॉप्शन टीयर में ज्यादा प्रॉब्लम है. जो मिडिल एडॉप्शन में भी है उनके पास स्किल सेट नहीं है, और यहाँ पर जो अडॉप्ट कर चुके हैं उनके लिए स्किल सेट का प्रॉब्लम नहीं है, उनकी पाइपलाइंस डेवलप हो चुकी हैं. तो आप कह सकते हैं यार ये सारी चीजें तो हमें मालूम है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि सर्वे के थ्रू चीजें मजीद कंफर्म हो जाती हैं. दैट्स द मेन पॉइंट टू सी के 55 कंपनीज हैव रिस्पोंडेड. तो दिस जस्ट टू शो, इसमें पूरा एनालिसिस हमने सारा का सारा तकरीबन वो हमने स्टैक बार चार्ट के ऊपर किया है. और ये यानी समवन हु इज एक्सट्रीमली गुड एट पावर बीआई, ये उसका सारा काम है, ठीक है. तो मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें ऐसे नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं और बस पढ़ रहे हैं फॉर द सेक ऑफ पढ़ रहे हैं. जब मौका आएगा तो आप इस्तेमाल करेंगे इसको, ठीक है. सिमिलरली वी गॉट द एरिया चार्ट्स, ये हमने देख लिया था. फिर स्टैक्ड एरिया में जस्ट बी केयरफुल के स्टैक्ड एरिया में इट डज नॉट मीन कि ये सबसे नीचे वाला जो है ईटेबल्स जो है ये कम है और सबसे ऊपर ये इज जस्ट स्टैकिंग विद रिस्पेक्ट टू शोइंग द हाइट. ये पैटर्न आप चेक कर लें स्टैक्ड एरिया में, ये हमने आपसे बात की थी, ठीक है. उसके बाद हमने लाइन की स्टैकिंग की, ये लाइन स्टैक के साथ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये चार्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है और इसके अंदर हमने क्या कहते हैं ये ड्रॉ करके देखा हुआ है.
और लाइन स्टैट क्लस्टर, इसमें आप क्लस्टर करके लाइन ऊपर बना सकते हैं। तो प्राइमरीली सेल्स के ऊपर आप वो बता दें, इनकम का बना दें लाइन, दैट इज समथिंग, या टैक्स की लाइन बना जो है ना वो लाइन बना दें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अच्छा, ये चार्ट, रिबन चार्ट, मैंने आपको बताया था कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसका ड्रिल डाउन एनेबल करें तो दिस इज नॉट प्राइमरीली क्या कहते हैं, नॉट अ वेरी गुड डेटा सेट, वी आर गोना बी एक्सपेरिमेंटिंग विद मोर इंशाल्लाह। तो ये आपको बताता है कि किस दिन कौन सी चीज ऊपर थी, कौन सी नीचे थी, ये चीज है, ठीक है। अच्छा, अगली चीज जो हम एक्सप्लोर करेंगे अब वो दैट इज प्राइमरीली द वाटरफॉल चार्ट, ठीक है। तो मैं इसको बेसिकली डिलीट करता हूँ। और वाटरफॉल चार्ट उस वक्त यूज होता है जब मुझे ये चीज देखनी हो कि क्या कहते हैं, एक मिनट यार, लेट मी जस्ट गो बैक, प्रोडक्ट लाइन, टोटल सेल्स, ठीक है। सो लेट मी जस्ट डिलीट दैट। तो वाटरफॉल उस वक्त यूज होता है जब मुझे ये देखना हो कि कौन सी चीज किस वक्त, अब जैसे रिबन में आई एम नॉट एक्चुअली गेटिंग अ वेरी गुड एस्टिमेट हियर, आई जस्ट सी द वेव। तो रिबन चार्ट देख के मैं ये बता सकता हूँ कि यार ये स्पोर्ट्स जो है वो कब ऊपर था और कब नीचे है, यानी एवरेज अगर पूरे साल की मैं लूँ तो किस दिन वो ज्यादा ऊपर जाता है, किस दिन नीचे जाता है। तो अक्रॉस दी होल 3 years या 1 year मुझे उसका एवरेज नजर आ जाएगा कि ये कब ऊपर जा रहा है, ये कब ऊपर जा रहा है। लेकिन आई कैन नॉट रियली क्वान्टिफाई थिंग्स अक्रॉस द डिफरेंट टाइम स्टेप्स, ठीक है। अगर मैं इसको बहुत ज्यादा क्वान्टिफाई करना चाहता हूँ तो व्हाट आई नीड इज अ वाटरफॉल। तो वाटरफॉल का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट की सेल्स की फॉल, कोई भी केपीआई हो, चाहे इनकम हो, चाहे सेल्स हो, चाहे चर्न हो, चाहे आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स हो, नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज हो, मुझे वो देखना है कि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तरह का बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट आई डू इज कि मैं यहाँ पर इसको कैटेगरी में आमतौर पे डेट को ड्रैग करता हूँ, और ब्रेक डाउन, आई वांट टू ब्रेक डाउन अक्रॉस द प्रोडक्ट लाइन ऑब्वियसली, क्योंकि मैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स को देखना चाह रहा हूँ अक्रॉस द डिफरेंट टाइम फ्रेम्स और क्वांटिफाई करना चाह रहा हूँ। और वैल्यूज में ऑब्वियसली मैं सबसे पहले जो है ना टोटल सेल्स को ट्राई आउट करके देखूंगा, ठीक है। तो चूंकि ये वो अभी वो डेटा कम है, क्वार्टर में भी कुछ नहीं आएगा, ये आप ड्रिल डाउन जब आप इसको उसके लेवल पे करेंगे, मंथ लेवल पे ड्रिल डाउन करेंगे, तो नाउ व्हाट यू सी हियर, लेट मी जस्ट पुट इट इन फोकस मोड। अब यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है कि दिस इज द पीरियड, वी गॉट डेटा फॉर 3 months, राइट। तो दिस इज द पीरियड फ्रॉम जनवरी टू फरवरी। जैन टू फेब में मेरे साथ क्या हुआ और फेब टू मार्च में मेरे साथ क्या हुआ। आई गॉट सेल्स फॉर जनवरी, फॉर फरवरी। तो जनवरी और फरवरी का बीच का कंपैरिजन कि जनवरी टू फरवरी में एक्चुअली हुआ क्या है, वो ये मेरे पास ये आ गया, ठीक है। मेरे पास हर प्रोडक्ट की जनवरी की सेल्स भी है और हर प्रोडक्ट की फरवरी की भी है और हर प्रोडक्ट की मार्च की भी है, बशर्ते ये कि वो खरीदा गया है उस टाइम में, ठीक है। अब मैं देख सकता हूँ कि उस प्रोडक्ट के साथ इस टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, राइट। Now what do I see here is that this is January. जनवरी में मेरी टोटल सेल्स कितनी थी, $116,000, यानी तकरीबन $1.25 या $1,20,000 के करीब मेरी टोटल सेल्स थी, या जो भी उनकी लोकल करेंसी है बर्मा की उसके मुताबिक, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली फरवरी में मेरी टोटल सेल्स जो है ना वो इज जस्ट 97, इट्स वेरी लो एज कंपेयर टू व्हाट आई हैड हियर, राइट। सो इट्स अ ह्यूज गैप हियर। तो व्हाट हैपेंड, व्हाई डिड इट हैपन लाइक दैट, इस तरह अब वो क्यों हुआ। जैन टू फेब में ईटेबल्स आपके ऊपर गए और अदर आपके ऊपर गए, कितना ऊपर गए ये आप देखिए। सॉरी अमराज, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। I guess probably that's some problem. तो मैं इसको म्यूट करता हूँ अमराज को। तो what happened from Jan to Feb is कि इंक्रीज हुआ ईटेबल्स में 2% का, और अदर की कैटेगरीज में आपका इंक्रीज हुआ तकरीबन, अच्छा ये डिक्रीज हुआ -1.73 का। इट्स नॉट अ वेरी बिग डिक्रीज, तभी उन्होंने उसको येलो किया हुआ है, ठीक है। लेकिन रेड में क्या चीजें गई जिसकी वजह से आपकी इतनी सेल कम हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ, स्पोर्ट्स एंड ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल में 40% सेल्स आपका ड्रॉप हो गई, राइट। 40% सेल्स लाइफ टाइम की ड्रॉप हुई,
और तकरीबन 35% सेल्स आपकी स्पोर्ट्स एंड ट्रैवल की ड्रॉप हुई। तो ये जैन टू फेब के अंदर एक बहुत बड़ा आपके साथ एक हैंड हुआ या बड़ा मसला हुआ, इसकी वजह से आपका ये जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट हुआ और फरवरी में आप इस लेवल पे आ गए। तो इवन आप परसेंटेज चेंजेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। सही है, तो दैट्स द एडवांटेज ऑफ यूजिंग दी वाटरफॉल। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ फेब टू मार्च में, क्या हुआ फेब टू मार्च में आपकी टोटल सेल हो गई तकरीबन 1,10,000 रुपए या डॉलर जो भी है। Why did that happen? That happened because lifestyle and sports and travel and health all went up, right? तो Jan to Feb में ये चीजें नीचे चली गई और Feb to March में चीजें ऊपर चली गई। तो इसको मैं जो है ना वो बड़े आराम से एनालाइज करके मैं देख सकता हूँ कि मेरे साथ यहाँ पर क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ठीक है, अच्छा what I can do with this chart is that I can actually try to sort it। तो मैं अगर इसको यहाँ पे ये करूँ और इसको मैं करूँ सॉर्ट बाय मंथ, तो ये ऑटोमेटिकली मुझे मंथ के हिसाब से ये सॉर्ट कर देगा कि यानी इट इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी गुड पिक्चर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। समहाउ इसने उसको फ्लिप कर दिया है, लेकिन चूंकि ये डेटा जरा लिमिटेड सा है तो इस वजह से ये थोड़ा सा शायद आपको सही ना लगे। लेकिन जब आप सेल्स के हिसाब से इसको करेंगे, सॉरी ईयर के हिसाब से, तो वो आपको ज्यादा अच्छा पैटर्न दिखा देगा। बेसिकली वो सबसे अच्छे महीने को पहले ले आता है और सबसे बुरे महीने को बाद में ले जाता है, इस तरह है। लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ डेटा वो यहाँ पे इतना ज्यादा काम कर नहीं पा रहा है। तो हम इसको अपने हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं। और आप चाहें, अब ये सॉर्ट डिसेंडिंग हुआ है, आई कैन सॉर्ट असेंडिंग, ये सॉर्ट असेंडिंग हो जाएगा जनवरी फरवरी मार्च। तो इसमें आपको इतना ये वही है जो अभी हमने देखा था बाय डिफॉल्ट। और आप टोटल सेल्स के हिसाब से भी सॉर्ट कर सकते हैं इसको। तो टोटल सेल्स के हिसाब से किस ये आपको अब इंक्रीज दिखा रहा है। ठीक है, कि फरवरी में आप सबसे कम पे थे, फिर उसके बाद आप मार्च पे आए, फिर आप जनवरी पे आ गए। तो असेंडिंग ऑर्डर में उसने पूरी सेल्स जो है ना, अगर मैं सॉर्ट डिसेंडिंग कर दूंगा तो सॉर्ट डिसेंडिंग आपकी टोटल सेल्स हो जाएगी जनवरी मार्च और फरवरी। तो ये आपको चीजें देखना बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। अब आप इसमें खुद एनविजन करना शुरू करें कि आप कितना कुछ इस पे समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। अगर आपके पास पूरा जो फैक्ट टेबल का डेटा है वो आपके पास पूरा 1 साल का हो और आप इस तरह का उस पर चार्ट बना लें, तो आपको पक्का पता चल जाएगा कि किस महीने से किस महीने कौन सा प्रोडक्ट जीत रहा है, कौन सा प्रोडक्ट हार रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं मजीद इसको ड्रिल डाउन करूं डेली लेवल के ऊपर, तो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट। तो डेली लेवल के ऊपर 15 19, तो ये मैंने सॉर्ट किया हुआ है। तो आई डोंट सॉर्ट इट बाय सेल्स, लेट मी सॉर्ट इट बाय डे और लेट मी सॉर्ट इट इन असेंडिंग ऑर्डर। अब आप ये देख सकते हैं कि पूरे दिन में मेरे साथ जो है ना वो क्या कहानी चल रही है कि यू कैन सी के कौन सा प्रोडक्ट जो है ना वो दिन के हिसाब से एक एक कर्व नजर आ रहा है मुझे, और कौन सा प्रोडक्ट किस दिन के हिसाब से ऊपर जा रहा है, किस दिन नीचे। अगर आप बहुत ड्रिल डाउन करके देखना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से करके देख सकते हैं। आप एवरेज भी करके देख सकते हैं, यू कैन टेक द एवरेज सेल अक्रॉस द डे। ठीक है, तो हर प्रोडक्ट की एवरेज सेल ले लें, टोटल ना करें, तो एवरेज सेल के हिसाब से यू गेट दिस चार्ट। आप इसको बड़े आराम से देख सकते हैं कौन सा क्या है, किस तरह से है, राइट। अच्छा, अगर आप इसको इनकम के हिसाब से देखें, let me just don't take the average, let me take the total sales and let me go back up one. So what if I do it across the income, right? We don't expect to see much difference, but the same thing January February March, तो ग्रॉस इनकम इतनी थी और ये इतनी आई और फिर इसकी इतनी चली गई, और तकरीबन वही प्रोडक्ट्स हैं जो कि उसके साथ है। वो तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि ऐसा ही होना है। ठीक है, और इफ यू वांट टू सी अक्रॉस द रेटिंग, अगर आप रेटिंग के हिसाब से इसको देखना चाह रहे हैं तो ये रेटिंग में भी वही हिसाब किताब है। स्पोर्ट्स एंड ट्रैवल, लाइफस्टाइल, फैशन, हेल्थ की रेटिंग तो फैशन से बेहतर हो गई। और ईटेबल्स वो चीज़ है जो कि आपकी यहाँ पे तो खैर उसकी कमी आ रही है, लेकिन कमी भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप उस पर बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो बहरहाल हमारे डेटा की यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स हैं, तो वो एक अलग मामला है। बट यू डू गेट द पॉइंट कि भाई हम इसको किस तरह से चीज़ें करके देख सकते हैं। अगर आप इसको जेंडर के क्रॉस करना चाह रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं कि तो मेल फीमेल का जेंडर के क्रॉस आप देख सकते हैं कि क्या, अगर टूल टिप में अगर मैं साथ में इनकम भी, आई कैन आल्सो पुट द इनकम हियर, जो कि टूल टिप में आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। तो ग्रॉस इनकम उसके साथ ऐड हो जाएगी, पहले ऐड नहीं हो रही थी।
तो ये आपको बता रहा है कि जैसे फीमेल्स की तरफ से सेल्स मेल में ज्यादा बहुत कमी आई है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, राइट। जब हमने पहले इसको क्वांटिफाई नहीं किया था, पहले हम देख रहे थे कि मेल्स ने कब कम किया कब ज्यादा किया। अब हम ड्रिल डाउन करके हमें मजीद चीजें पता चल रही हैं, स्टोरी एक बनानी पड़ रही है इसकी, ठीक है। तो 30% ड्रॉप इन सेल्स फ्रॉम द मेल्स फ्रॉम जैन टू फेब, एंड अगेन सिमिलरली तकरीबन आप कह लें कि 40% इंक्रीज फ्रॉम फेब टू मार्च। तो समथिंग इज गोइंग ऑन, राइट, जिसकी हमें अभी भी समझ में नहीं आ रही कि ये क्यों हो रहा है। बहरहाल इट्स थिंग। तो ये क्लियर है सब। इसमें आप ऑब्वियसली अब यहाँ पर आके आप यू कैन जस्ट हैव योर ओन डेटा लेबल्स। तो ये आपका जो प्लॉट एरिया, लेट मी जस्ट सेंटिमेंट कलर्स, तो इंक्रीज ये है, डिक्रीज तो आप यू कैन टेक द डिक्रीज एज आई डोंट नो, यू कैन पुट इट लाइक दिस वन, ज्यादा उसको दिखाने के लिए, और अदर्स को आप ठीक है, येलो इज फाइन, यू कैन आल्सो पुट दैट एज ब्लू। सही है, तो इंक्रीज आप इस तरह दिखा दें, वो आप अपना बेहतर समझते हैं कि उसको किस तरह से आपने करना है। वन ऑफ देम कैन बी ऑरेंज, तो आप एक अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ बना सकते हैं। एंड सिमिलरली यू हैव ऑल दीज, सबको मैंने ऑन किया, और डेटा लेबल्स ऑन कर दें तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ में आ जाएंगी। इनका आप वो बढ़ा दें जो इनका साइज है, तो यू विल सी कि कहाँ तक बात पहुंची हुई है। तो नाउ इट्स लाइक आप इस तरह की चीज़ें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो अभी देखें, अभी हम इंडिविजुअली देख रहे हैं, अभी हमने किसी चीज़ को कनेक्ट नहीं किया है, इवन मैंने भी कनेक्ट नहीं किया है। अभी हम हर चार्ट का वो मकसद देख रहे हैं कि क्या चीज़ हो रही है, किस तरह हो रही है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर, जी बिल्कुल। सही है, ठीक है। अच्छा, अब अगला जो चार्ट है वो है हमारे पास बेसिकली एक यू कॉल अ फनल चार्ट, ठीक है। तो फनल जो है ना वो प्राइमरीली जो है वो इट टेल्स यू द अपॉर्चुनिटी। फनल आपको जो है ना वो अपॉर्चुनिटी बताता है कि जो क्या कहते हैं, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट डायमेंशंस जो आपके पास हैं, और आपने उस अपॉर्चुनिटी को कितना यूटिलाइज किया है, गिवन योर क्या आप क्या कह लें, आपके जो कंस्ट्रेंट्स हैं डेटा के हिसाब से, मतलब सेल्स के हिसाब से जो कंस्ट्रेंट्स हैं, आपको सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी किस चीज की मिल रही है। अब मसलन हमने यहाँ पे ये देखा वाटरफॉल में, हमें लग रहा है कि जी, ये तो खैर मैंने वो अब चेंज कर दिया, लेकिन जो हमने बनाया था पहले उसमें हमें लग रहा था कि जी जो प्रोडक्ट लाइन जो हेल्थ वाली, सॉरी ये जो वाली प्रोडक्ट लाइन है क्या कहते हैं, ईटेबल्स वाली प्रोडक्ट लाइन है, वो मुझे कुछ थोड़ा सा कदरे जो है ना वो फायदा दे रही है। मुझे ऐसा लगा कि मुझे फायदा दे रही है वो, और इसका यहाँ पे तो खैर वो इसका कम कर दिया है हमने। लेकिन लेट्स से मैं अज्यूम करता हूँ कि ईटेबल्स मेरी सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिस्टिक है, जिससे मैंने सबसे ज्यादा फायदा उठाया है। तो अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि किस चीज ने मुझे ज्यादा अपॉर्चुनिटी दी है जो कि इस्तेमाल भी हो गई है, जाया बिल्कुल भी नहीं हुई, तो उसके लिए व्हाट आई हैव टू डू इज कि आई हैव टू मेक अ फनल चार्ट। तो फनल चार्ट बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी का चार्ट है, ठीक है। तो व्हाट यू सी हियर इज कि आप यहाँ पे बिल्ड करें, और आप उसमें लेट्स से कि मैं इनकम के हिसाब से देख रहा हूँ, तो एक मैंने इनकम ऐड कर दी और दूसरा मैंने प्रोडक्ट लाइन ऐड कर दी, तो व्हाट आई हैव इज अ वेरी गुड फनल चार्ट। और टूल टिप में मैं सेल्स ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा जो है ना वो आपका फनल चार्ट आ गया। अब ये आपको बता क्या रहा है, लाइक यू कैन सी हेयर कि ये लिखा हुआ है 100%, ये आपका स्टैंडर्ड जो बन गया वो आपका। बस अगर आप जानना चाहते हैं कि यार मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट कौन सा है, तो ये जो हायरार्की उसने बनाई हुई है ना, ये आपकी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे लीस्ट इंटरेस्टिंग आपके पास हेल्थ है, और सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग आपके पास ईटेबल्स हैं, जिसमें आप जो है वो निकाल सकते हैं कि सबसे मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि अब ये एक दूसरे के परसेंटेज के हिसाब से बना दी गई। सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी ईटेबल्स था, स्पोर्ट्स में जो अपॉर्चुनिटी है उसके 98% है, यानी इतनी इतनी भी कम नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में स्पोर्ट्स के 98% अपॉर्चुनिटी है, और फैशन में उसके 99% है, लाइफस्टाइल में उसके 99% है, हेल्थ में उसके 91% है, परसेंटेज ऑफ प्रीवियस जो लिखा आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह आपको जो है ना प्राइमरीली यू गेट टू नो के क्या कहते हैं व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी। अब आप इसके यूज केसेस देखना शुरू करें।
यानी आपके पास बैंकिंग के अंदर आपके पास लेट्स से कि मेरे पास 25 प्रोडक्ट्स हैं, और इतने प्रोडक्ट्स तो होते ही हैं किसी अच्छे बैंक के पास, राइट? तो 25 प्रोडक्ट्स जो है ना वो आपके आते है, जाने आप जानना चाहते हैं कि अपॉर्चुनिटी को से आपने उसका रिबन बना के देख लिया कि कौन सा कब ऊपर जा रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है यार, कभी कोई ऊपर होता है, कभी कोई ऊपर होता है, मुझे समझ में नहीं आ रही। फिर आपने वाटरफॉल बनाया, वाटरफॉल में आपको समझ में आ गई कि जैन टू फेब, फेब टू मार्च, मार्च टू अप्रैल, इस तरह करते करते नवंबर टू दिसंबर, अगर एक प्रोडक्ट उसमें कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है, कंसिस्टेंटली नीचे आ रहा है, तो आपको समझ में आ गई भाई ये तो कचरा है, इसको तो स्क्रैप ही कर दो तो बेहतर है। ठीक है, फिर उस बात को कंफर्म करने के लिए आप एक फनल चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, कि आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिकली ईटेबल्स हैं, फॉलोड बाय स्पोर्ट्स, ट्रैवल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, लेकिन अपॉर्चुनिटी के हिसाब से सारे प्रोडक्ट्स तकरीबन इक्वल है, तकरीबन इक्वल है। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो आप कह लें कि बहुत ज्यादा जो आप अपॉर्चुनिटी लॉस्ट करने वाला हो, सिवाय ये कि थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि हेल्थ जो है ना वो 87% पे आ रहा है, 100% पे अगर ईटेबल्स आ रहा है। तो हेल्थ के अंदर आपकी अपॉर्चुनिटी जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि सेल्स के पैटर्न उसके इतने अच्छे नहीं आ रहे, राइट? तो ये चीज है जो कि आपको उसके हिसाब से जो है ना वो केटर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटीज। बैंकिंग के प्रोडक्ट्स हो गए, कस्टमर की ऑफरिंग्स हो गई जो आप करते हैं, आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो रिटेल स्टोर में बिकते हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं। एक किसान है, वो मुख्तलिफ किस्म की वीड्स, मुख्तलिफ किस्म के क्रॉप्स डालता है, मुख्तलिफ किस्म के चीज़ें उगाता है। हर एक की यील्ड के हिसाब से आप अपॉर्चुनिटी जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं और उसको डिटरमिन कर सकते हैं आप। इसकी बेस पे मैं कह सकता हूँ यार हेल्थ जो है ना मेरे लिए इज नॉट दैट मच ऑफ एन इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट। दैट्स व्हाट आई कैन से विद रिस्पेक्ट टू दिस चार्ट। ठीक है, अब इसको अगर आपने वो बनाना है, ऑब्वियसली इसके अंदर डेटा कलर्स आप यू कैन फाइंड आउट दिस पैलेट हियर इज, मतलब लोएस्ट वैल्यू का अगर आप कस्टम डालना चाह रहे हैं तो आप एक पूरा पैलेट क्रिएट कर सकते हैं। लोएस्ट वैल्यू अगर ये हो गई, ये देखें आप, तो हाईएस्ट वैल्यू जो ना आई कैन मेक इट एज डार्क पर्पल, so I can have this palette, so I can make it a bit more light here। सही है, तो ये मेरे पास एक पैलेट आ सकता है। तो ये एक्चुअली ओके, सो इट गेट्स कन्वर्ट लाइक दैट। अब आप देख रहे हैं कि बेसिकली हेल्थ जो है ना वो सबसे कम उसने उसको दे दिया है, और बाकियों के कलर में इतना कोई खास फर्क नहीं आ रहा विद रिस्पेक्ट टू दैट कलर बैंड। ठीक है, तो देयरफॉर हम कहेंगे कि यार हेल्थ एक ऐसा प्रोडक्ट, तो शायद मुझे, अगर ये मेरा ट्रेंड 1-2 साल तक कंटिन्यू रहता है तो शायद मैं उसको डिसकंटिन्यू भी कर दूं, तो मेरा शायद इतना नुकसान ना हो विद रिस्पेक्ट टू द अदर प्रोडक्ट्स, और उसकी उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये दैट इज व्हाट यू कॉल अ फनल चार्ट, और इसके अंदर वही उसी किस्म के यू कैन हैव दीज। So let's see what we have in general. तो general तो I don't have that much problem with journal। तो ये आपका डिफॉल्ट डेटा कलर्स भी सेट कर दिए। यू कैन टर्न ऑन द डेटा लेबल्स, वो ऑलरेडी ऑन है, तो आप इनकी इट्स जस्ट वेरी इजी, यू जस्ट इंक्रीज दिस टू मेक देम मोर प्रोमिनेंट। और सिमिलरली हर चार्ट में आपको यही करना पड़ेगा कि यू नीड टू गेट द टाइटल इन प्लेस, द बैकग्राउंड। So the background is currently white, but I told you, okay, you can have a black background, or that makes it a bit better basically। तो category का color जो है ना, you can increase the size and you can make it as white, right? So now you can see it। और similarly आप इसको title के हिसाब से भी आप इसको word wrap मैंने on किया हुआ है, so title I can put that here, or I can have the title text size। So the font color as white and the background color as black, so it's already black। So now here, this is where we can this is where it gets a bit easy to read and understand what is actually happening। So what's saying here is कि आपकी जो ग्रॉस इनकम है वो तकरीबन यानी तकरीबन आपके पास 26,000 के करीब आपकी ये ग्रॉस इनकम है ईटेबल्स की। ठीक है, 2673.59, और उससे थोड़ी सी कम आपकी ग्रॉस इनकम ये है, लेकिन वो ये कितना परसेंट है पहले का वो आपको ये बता रहा है। तो यू कैन एनविजन डिफरेंट सिनेरियोज जिसके थ्रू ये
आपका जो मॉडल है ये आप बेसिकली जो है ना वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यू विल हैव टू एक्सक्यूज मी फॉर 5 मिनट्स, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, आप लोग प्लीज थोड़ा हैंग ऑन करें, जस्ट पॉज पॉज द रिकॉर्डिंग। ओके, so uh, the next visual that we'll try out, we went through all of these. Now you understand what's the waterfall. They are very important. Waterfall and the funnel chart are very important. So the scatter chart works more or less the same way as in Google Data Studio. So what we have here, if I have the scatter, so what I can do is that I can actually, I need to have two numerical variables. So I want to see how my sales is, let's say I want to see how my sales is varying with respect to tax. It's not going to be much of a change there. Okay, so let's see the sales with respect to the quantity. That makes pretty much sense what I want to do. So I'll drag the sales here and I will drag the quantity here. There's just one dot because it's just one point. So because I'm looking at the total sales, so I need to pull some details here. So I drag the product line here. So this is going to give me the chart which product has the highest, rate of increase of sales with respect to, you can see that's quantity. Then I have the, so I did it inverse, I guess. So I just wanted to see it in the other way around. So I need the quantity on the x-axis and the sales on the y-axis, right? So now it goes like that. So so let me just change the zoom slicer is on, so you can see that this is a new feature, a very cool feature. So I can just zoom it like this, so just to make it more, because इसमें होता ही है कि it might be spread over a large area, so you can just put it there. So the data colors are very uninteractive here, so I'll just put them like this. And you can put the shapes as you can increase the size of these just to make them better, and you can also have them in this way, or you can have a diamond if you want to see it better. So so plot area, you can, I think you can, yeah, categories. So a lot of stuff here, so you can do many things here. Will not touch it too much. So I just wanted to turn on the data labels. Data colors are here. I just wanted to turn on the data labels. Yeah, so here we have them, and I can just increase the size here. So you can see the quantity varies with respect to the sales vary with respect to the quantity for different products, obviously. Sorry about that. So what happens is that I can also have a variable here for size, but I'm not going to touch that right now. You can see यहाँ से नजर आ रहा है कि eatables is what profits the most, right? With respect to this basically confirms what we saw in the funnel chart, right? कि funnel charts में हमने कहा eatables and then sports and travel. So let me rename that. So the sports and travel मेरे लिए बहुत अच्छा है कि क्वांटिटी कम है, सेल ज्यादा है। यहाँ पर भी चलो क्वांटिटी इलेक्ट्रॉनिक्स से तो कम ही है, सेल ज्यादा है। सबसे बेनिफिशियल ईटेबल्स है, कम क्वांटिटी पे ईटेबल्स सबसे ज्यादा बेनिफिशियल आ रहे हैं। तो दिस कंफर्म्स व्हाट वी आर लुकिंग एट द ट्रेंड्स हियर। और वाटरफॉल के बाद ये चीज मुझे ज्यादा कंफर्मेशन की आई, और अब मुझे मजीद कंफर्म हो रहा है कि व्हाट इज हैपनिंग हियर। हेल्थ आप देख रहे हैं कि दिस एक्जेक्टली टैलीज विद व्हाट आई हैव हियर, राइट? कैन यू सी दिस? आप लोगों को समझ में आ रहा है बात का? नन ऑफ यू इज टॉकिंग। जी सर, जी बिल्कुल सर, देख रहा हूँ। सो इससे आपको पता चल जाएगा कि मेरे अच्छे प्रोडक्ट्स कौन से हैं, बुरे प्रोडक्ट्स कौन से हैं। तो अब आपके पास यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो कि आप यहाँ पर ट्राई आउट कर सकते हैं। सो यू नो बट इफ आई ट्राई आउट द साइज for the text,
ठीक है, तो क्या व्हाट डू यू एक्सपेक्ट विद दैट इफ आई ट्राई आउट द साइज एज द टैक्स? एवरेज टैक्स उस प्रोडक्ट पे कितना लगा है वो उसके साइज के मुताबिक आ जाएगा, ठीक है। सो यू कैन सी के इट्स ऑलमोस्ट द सेम, तो ये उतना कोई खास फर्क नहीं है। टेक्स्ट जो है ना वो तकरीबन बराबर बराबर ही लगा है, वो तो हमने पहले भी देख लिया, तो प्रॉब्ली दिस इज नॉट समथिंग, बट इफ आई डू दैट एज द रेटिंग, यहाँ पर भी वही मामला आ जाएगा, ज्यादा फर्क नहीं होगा क्योंकि रेटिंग तकरीबन सेम ही है। अच्छा, टोटल रेटिंग नहीं, एवरेज रेटिंग आल्सो रिमेन्स द सेम। व्हाट अबाउट द एवरेज टैक्स? So this also is not going to change much. The average tax also remains the same. And we don't have the, let's see, the unit price. So let me take that as the average. So it's almost the same. All of these variables are almost the same. ठीक है, और cogs वगैरह का भी यही मामला होगा, तो not much there in the data, but still you get the hang of it, right? कि यहाँ पर हम स्कैटर प्लॉट जैसे कि रिग्रेशन में हम करते हैं वो चीज यहाँ पर नहीं होती। You have to bring in some category here, and let me see what does this does, the text play axis. So यहाँ पर I can play with it probably. How is the text varying? Yeah, it's playing the video here. ये किस तरह से आपका टेक्स्ट किस टाइम पे कितना वेरी करता रहा मुख्तलिफ चीजों के लिए, लाइक सॉर्ट ऑफ एन एनिमेशन। इसको मजीद ट्राई आउट करके देखें आप लोग। हाँ, द टेक्स्ट गोज फ्रॉम लाइक can you see this? This is really interesting because it shows you कि टैक्स आपका किस तरह वेरी कर रहा है और किन किन प्रोडक्ट्स के ऊपर कितना टैक्स आ रहा था with respect to the minimum tax which is $0.5 or something like that, or the maximum tax is $48. So किन किन प्रोडक्ट्स के लिए वो आया और किस तरह वो चेंज हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आप देख रहे हैं कि ज्यादा चीजें कौन कौन सी आपको नजर आ रही है। दैट मेक्स इट रियली इंटरेस्टिंग। सही है, तो ये चीजें आप कर सकते हैं, अगर आपके प्रोडक्ट ज्यादा हो तो आपको इसमें से बहुत सारी चीजें नजर आ सकती हैं। सही है, कैन यू सी दिस नाउ कि प्ले एक्सेस का क्या मतलब है? जी सर, जी बिल्कुल। हाँ, ये तो दिस बेसिकली इज क्या कहते हैं दी स्कैटर प्लॉट, जो कि जिसके थ्रू आप प्राइमरीली जो है ना वो यू कैन प्ले विद दैट। ठीक है, अब हमने बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग हियर इज के वी हैव सीन सो मेनी चार्ट्स। हमने गॉजेस देखे हैं, स्टैक्ड बार देखा है, स्टैक्ड कॉलम देखा है, क्लस्टर देखा है 100%, ये सब चीजें हम देख रहे हैं। We have seen so many things, but the problem is के how to make a story out of that. That is the problem. Story किस तरह बनेगी, कोई बता सकता है? I can just do with this play axis. So this basically tells you what we wanted to see. How to make a story from this? जी, कौन बताएगा? कोई भी नहीं बता रहा? सर आप बता दें। भाई वो असल में बात ये है कि अभी तो हमें वो बैकग्राउंड नॉलेज वाली कहानी भी याद नहीं है ना। व्हेन वी नो कि हम प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं तो फिर ही आप स्टोरी का कुछ जिक्र कर सकते हो ना। अभी तो हमें ये नहीं पता कि हम प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं, ये इस डेटा के अंदर इतने पैटर्न्स थे नहीं। हम ये कर सकते हैं कि वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द वे, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ज्यादा अच्छे हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स कौन से हैं और कौन से अच्छे नहीं है। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। ठीक है,
तो क्या कहते हैं, उसके मुताबिक तो हमें पता चल गया है ईटेबल्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है और हेल्थ जो है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेकार है। ठीक है, और नॉलेज हमें अभी तक क्या क्या पता चला है कि मेरे टारगेट्स कितने मीट हुए हैं, यहाँ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी मेल फीमेल के और नॉर्मल और उनके कस्टमर्स के पैटर्न किस तरह से चेंज हो रहे हैं। इफ आई वांट टू एनालाइज दोज एक्चुअली, सिटी और ब्रांच को भी हम देख सकते हैं, जेंडर को हमने देख लिया जो कि सबसे अच्छी चीज होती है। टाइम को अभी तक हमने छेड़ा नहीं, पता नहीं टाइम व्हाट वाज टाइम एक्चुअली, मैं इसको देखता हूँ एक मिनट है। इफ आई इंक्लूड द टाइम, yeah, so I got the time. So let me see if I can make an area chart with respect to the time. It's not able to detect that actually. So check. टाइम का जो date type time है, so it's detecting that primarily. So let's go back to this view. ये पेमेंट वगैरह तो हमें, अब आप ये सारी चीजें उसके क्रॉस भी देख सकते हैं। सो लेट मी जस्ट डिलीट दिस। और वन ऑफ द थिंग्स, अगर मैं इसको ऐड करूं और उसके बाद मैं ये एरिया चार्ट ऐड करूं, and what if I add the sales now? Yeah, so अब ये मैं करूँ the, let me take the average. It's gonna change, I guess. हाँ, it's gonna change. So ये अब आपके पास टाइम के क्रॉस एक चीज आ रही है, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि दिन कौन सा था, महीना कौन सा था, क्वार्टर कौन सा था। तो नाउ you can analyze this so called area chart with respect to time. और अगर आपने इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना है तो what you can do here is obviously कि इसका बैकग्राउंड आपको ब्लैक करना होगा, क्योंकि उसका कंट्रास्ट ज़रा आपके पास अच्छा आ जाएगा। और डेटा लेबल्स नहीं, डेटा लेवल मैं ऑन नहीं करूँगा, सॉरी, क्योंकि वो बहुत मसला खड़ा हो जाएगा। तो ये मैं कर सकता हूँ। और zoom slicer, I'll just turn this on. Or I have to increase the values in order to try to understand them better, what exactly is happening here. So I can put these as white, right? And just make them a bit more lighter. And let me just go back to this y-axis. Just take again white color here. Yep. And just let me go back to 11 points. Right. And now let me take the title. I turn on the title. Word wrap is on. So background color is, I'm sorry, text color is white. And I'll just increase the size. Now what do we see here? So can we detect some pattern here? So this is pretty messed up, right? So let me check in the morning only. What happens in the morning? So from 10 a.m. to 2 p.m. So there is no pattern. It's all going up and down, up and down, up and down. What if I zoom it in further? 10 a.m. to 10:30. So अब आप इसको closely देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे. Average of total sales is varying. Or if I just take the, let me say, if I try to see the, not the average but the sum. Okay, so it just you know, कुछ टाइम के ऊपर आप देख रहे हैं कि चीजें ऊपर जा रही है, अब तो आप थोड़ा सा ज्यादा क्लियर नजर आना शुरू हुआ है, ठीक है।
there are peaks like at 10:30 or real time data की monitoring के लिए ये जो slider है, this thing called the this zoom slicer is really cool, because I can actually see what's happening. So you can see 10:30, 11 a.m. So किन टाइप्स पे ज़्यादा peaks आते हैं, but if you take it all the way up to 8 p.m. or 10 p.m. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये किस टाइम पर आ रहा है. So it's like in the evening. These are all in the evening, so 2:38, 1:52, blah blah blah. So the more important peaks जो आपको नजर आ रही हैं वो आप देख रहे हैं कि they are mostly in the in the afternoon time. यहाँ पर peaks आ रही हैं. उसकी वजह ये हो सकती है कि that's the time के जब लोग फारिग होते हैं, थोड़ा सा उनके पास ज़्यादा टाइम होता है, या वो रात को आएंगे आपके पास, राइट. तो but कुछ peaks जो आ रही हैं वो यहाँ पर आ रही हैं. बाकी जो peaks हैं वो मोर और लेस ये वाले टाइम्स आप देख लें. कुछ टाइम्स के ऊपर पीक्स बहुत कम है, तो ज्यादा जो पीक्स आ रही हैं आप उस एरियाज पे ज्यादा मार्केटिंग वगैरह का ट्रेंड आप देख सकते हैं. तो दिस इज रियली कूल. ये जो फीचर है आप यहाँ पर भी कम कर सकते हैं. यू कैन सी हेयर, और यू कैन जस्ट से कि यार मुझे 2500 और 3000 तक से गर्ज है, लेट्स पंच इट अप हियर. या आप कह सकते हैं 2000 से 3000 तक मुझे किस टाइम के ऊपर ज्यादा मुझे सेल मिल रही है. दैट्स माय अपर लिमिट. So now you can analyze very clearly now कि यहाँ पर क्या हो रहा है. आप देख रहे हैं आप इस बात को सारे? जी सर. जब आप लोग इस पे प्रोजेक्ट करेंगे ना, फिर आपको पता चलेगा ये कितना मुश्किल काम है. अभी तो सब चीजें बड़ी सुहानी लग रही हैं और बच्चे अभी there are not many students right now. That's my fault basically. लेकिन जब मैं आपको एक रियल वर्ल्ड डेटा सेट दूंगा सेल्स का अच्छा खासा बड़ा, तो फिर आपको पता चलेगा ये कितना मुश्किल काम है कि टू मेक अ स्टोरी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स जो कि हमने इसको करनी है. ठीक है, तो ये दिस सीम्स प्रीटी कूल. और ये टाइम के हिसाब से मैंने आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट द टाइम. तो इसी तरह आप टाइम जो है ना वो आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं. यू कैन टेक द इनकम आल्सो, कि अगर आप फॉर एग्जांपल इसको आप गोली मारते हैं और आप इसको कहेंगे जी आई टेक द ग्रॉस इनकम, राइट. तो अब आप देख सकते हैं ग्रॉस इनकम बाय टाइम में लेट मी जस्ट पुट द बार हियर ऑन 100 to 140, राइट. तो अब आप बता रहे हैं कि किस टाइम में क्या हो रहा है. सो इट्स लाइक आप देख रहे हैं कि ज्यादा पीक्स दोपहर के टाइम पर आ रही हैं. ज्यादा पीक्स जो आ रही हैं दोपहर के टाइम पर आ रही हैं. और अगर मैं इसका लेट मी जस्ट टेक द एवरेज हियर. सो एवरेज ऑफ ग्रॉस इनकम, तो दैट्स जस्ट एवरेज 30 to 50 ऑन अ डेली बेसिस में देखूं, या चलो 40 to 50 देखूं जस्ट टू मेक इट मोर कॉन्क्रीट. यू कैन सी कि 4 बजे के करीब 2-3 पीक्स हैं, फिर 2:30 बजे के करीब हैं, व्हिच आर द मोस्ट प्रोमिनेंट. और कुछ जो अगली जो ज्यादा सिग्निफिकेंट आती हैं वो 7-8 बजे के करीब आ रही हैं, जब घर जाते हुए बंदा ले लेता है, या बीवी ने कह दिया भाई डबल रोटी अंडे लेकर आओ एक्सेट्रा एक्सेट्रा उस टाइम के ऊपर. तो ये वो वाली चीज है. ठीक है, दैट्स द मेन पॉइंट. तो इट्स हार्डली देयर इन द मॉर्निंग में बहुत ही कम है. ये देखें इस पीरियड में देखें आप 10:30 से लेके 11 बजे तक आप देखें कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे. यू आर जनरेटिंग जीरो इनकम. 3 महीने में इस टाइम पे जीरो इनकम आ रही है. आप सोचें इस बात को. दैट्स चलो मैंने बार तो लगाया हुआ है, इट माइट नॉट बी जीरो इनकम तो आ रही है, लेकिन जो मेरा बार है उसके मुताबिक जीरो इनकम आ रही है, राइट. और मुझे ज्यादा जो अच्छी चीजें मिल रही हैं वो शाम के दोपहर के टाइम मिल रही हैं, क्योंकि वो बंदा रिलैक्स करता है उस वक्त, ऑफिस से थक जाता है, तो वो फिर जाके उस टाइम पे ई कॉमर्स देखेगा, ब्ला ब्ला ब्ला. तो अब एक तो चीज ये होती है कि आप कहें यार ये तो हमें पहले से ही पता है कि ये है वो. एक चीज ये होती है कि आप डेटा से उसका प्रूफ दें. ठीक है, तो अगर मैनेजर्स के जो माइंडसेट है, मैनेजर्स का जो सोच है वो डेटा उसको प्रूव कर देता है, वो भी बहुत बड़ी बात है. उससे उनको कंफर्म हो जाएगा कि मेरा एक्सपीरियंस हल्का एक्सपीरियंस नहीं है. ठीक है, और बहुत सारी चीजें उनको नहीं मालूम होगी. सही है, तो ये भी मैं कह देता हूँ टाइम एरिया है. तो अब आप देख रहे हैं एरिया चार्ट का क्या मकसद आता है. जब आप ये स्लाइडर वगैरह इनेबल करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें जो है ना यहाँ पर पता चल जाएंगी इंशाल्लाह. सही है. अब जो अगला चार्ट है वो हमारे पास है पाई चार्ट. तो पाई चार्ट तो भाई बहुत ही बच्चों वाला और बहुत ही आसान किस्म का चार्ट है. पाई चार्ट और बार चार्ट जो है ना वो सबसे पहले हमारे पास चार्ट्स थे. ठीक है, तो टोटल सेल्स आप डालेंगे तो ऑब्वियसली वो वैल्यूज में आ जाएंगी, और डिटेल्स में आजकल हमारे पास एक ही चीज आ रही है, वो आपके पास प्रोडक्ट लाइन आ रही है, वो सॉरी इसमें आ गया, तो
आपका इसमें आ गया लेजेंड के अंदर, और डिटेल्स के अंदर अगर आप जेंडर डाल दें तो ये आपको उसके हिसाब से, डिटेल का मतलब ये होता है कि मजीद आप ड्रिल डाउन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो ये आपको उसके हिसाब से बता देगा कि अब देखें ना, उसने अगर मैं डिटेल हटा देता हूँ तो अब उसने टोटल मेल फीमेल दोनों के लिए बताया, लेकिन अगर आप कहते हैं कि मुझे एक डिटेल चाहिए तो आप देखें कि हर कलर के वो 2 हिस्से बना देगा, एक मेल का, एक फीमेल का, एक मेल का, एक फीमेल का। तो दैट इज व्हाट यू कॉल अ डिटेल, राइट? तो यू कैन डिटेल विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट, इस पेमेंट का कितना है आप देखें कि तकरीबन बराबर बराबर ही आ रहा है सबका। यू कैन डिटेल विद रिस्पेक्ट टू सिटी, तो अब 3 सिटीज हैं हमारे पास, तो सबका स्लाइसेस तकरीबन बराबर आ रहे हैं। ये सब चीजें आप देख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ब्रांच, अगेन द सेम थिंग दैट यू कैन सी हियर, और दैट्स प्रीटी मच इट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, और आप टोटल सेल्स आप इस तरह देख सकते हैं। टूल टिप में आप वही लेजेंड वगैरह ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर आप वही डेटा कलर्स अपने, इसको आप आराम से यू कैन जस्ट मेक अ सिलेक्शन के इसको किस तरह से लेके जाना है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें आप इसको करके देख सकते हैं। तो पाई चार्ट, आप पाई चार्ट में इट डज मेक सेंस व्हेन यू हैव 3 to 5 colors. When you have 3 to 5 combinations or categories to display, then it makes sense. If you have more than 5 or more than 6 आप कह लें, तो the pie chart becomes absolutely useless. ठीक है, तो ये आपका pie chart हो गया, और उसके बाद जो है ना वो, तो pie chart टिपिकली आप 2-3 pie charts आप एक साथ दिखा सकते हैं। ठीक है, तो you can have a pie chart with respect to the product categories and with respect to something else as well. तो 2-3 pie charts आप साथ दिखा देंगे पर्सपेक्टिव को एक्वायर करने के लिए। ठीक है, अच्छा अगला जो चार्ट है वो आपका है डोनट चार्ट। तो डोनट चार्ट ऑब्वियसली लुक्स लाइक अ डोनट, और इसके भी वही हैं, बट इट्स जस्ट यू नो, let us do the same thing और सी के वो किस तरीके से डिफरेंट है। तो let me just put the product line, right, and let me just put the total sales, and I detailed that with respect to gender. So it's basically the same thing, लेकिन it just, you know, it बीच की वो जगह आपको छोड़ देता है। आप देखेंगे 33.1 और 22.9, और यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रिल डाउन करूं विद रिस्पेक्ट टू जेंडर, तो वही चीज है 33.1 और 22.9। तो लेकिन बस ये है कि आजकल ये डोनट चार्ट, इट्स मोर, अगर मेरे पास ये स्लाइसेस ज्यादा हैं तो पाई चार्ट बुरा लगेगा, ज्यादा स्लाइसेस में डोनट चार्ट सही लगेगा, क्योंकि डोनट चार्ट में मेरे पास आई कैन हैव मोर कैटेगरीज हेयर, और मुझे पता चल जाएगा ज्यादा बेहतर कौन सा किस वक्त कर रहा है। ठीक है, ये उसका वो है, और यू कैन आल्सो डिस्प्ले दैट एज अ टेबल अगर आप देखना चाहें, तो ये उन्होंने इस तरह से उसको बना दिया हुआ है, लेकिन आई डोंट वांट टू डिस्प्ले दैट एज अ टेबल, सो आई जस्ट वांट टू बी लाइक दिस। सो ये बेसिकली आजकल डोनट ज्यादा जो है ना वो प्रेफरेबल शायद हो, और इसमें भी आप वही टूल टिप्स वगैरह उसी तरह की चीजें ऐड कर सकते हैं, और इसमें आप जो भी शेप्स वगैरह आपने बनानी है, आई डोंट नो व्हाट्स इन शेप, राइट, ऑलराइट। तो आप डोनट को जिस तरह डोनट पूरे को, आप डोनट को आप पूरा पाई भी बना दें, या डोनट को आप बिल्कुल यूं कर दें, ये आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो ये आई डोंट नो कि पाई में ये ऑप्शन है, आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट दैट। तो पाई के अंदर वो ऑप्शन नहीं है। यू कैन हैव अ वॉलपेपर, लेट्स से ऑफ अ ब्लैक कलर, but you know this is an old chart, so let's not mess with that too much. तो अब आपको डोनट का पता चल गया कि डोनट की फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। Even if you have more categories, you can use the donut over the pie, and it's gonna be better for you. ठीक है जी, is this thing okay? Yes sir. सही। अच्छा अगला जो चार्ट है वो हमारे पास है ट्री मैप, एंड ट्री मैप जो है वो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। यहाँ तो आपको अभी उसका इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट्स जो कि आपको यहाँ पे मिल सकता है। और आई जस्ट मैं इसको क्लिक करूँ तो यानी दिस इज व्हाट इट शोज यू बेसिकली, कि आपको बहुत आसानी से पता चल जाता है कि मेरे पास टोटल जो है वो किसके हिसाब से कितना है। सही है, ये उसकी इसकी एक सेंस है, यही इसके डेटा कलर्स हैं, लेबल वगैरह हैं, वो सब आप चीज़ें कर सकते हैं। और आई थिंक आई कैन हैव मोर देन वन ग्रुप्स हियर, सो आई कैन आल्सो ड्रैग द जेंडर।
ये देखिए आप जेंडर भी ड्रैग कर लिया। तो अब अच्छा नहीं, वो इसको नहीं लेना, इसको लेना चाहिए यार। अच्छा सॉरी सॉरी, डिटेल में आएगा वो, आई एम सॉरी अबाउट दैट। So I can just drag that in the gender। अब आप देखिए वही वही काम किया जो हम पाए में कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जरा उसको करना ज्यादा कन्वीनियंट। अभी हम मेल फीमेल एनालिसिस सारा बार चार्ट से कर रहे थे, लेकिन अब हमें देखिए यहाँ पे हमें सेंस क्या आ रहा है। सेंस हमें अब ये आ रहा है कि जो इनिशियल चार्ट्स थे हमारे, जैसे लाइन चार्ट्स हैं, लाइन चार्ट और एरिया चार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, गॉजेस भी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उसके बाद जो हमने किया था स्टैक्ड बार हो गए, क्लस्टर्ड बार हो गए, बार विद लाइन हो गए, अब उसकी जो मजीद तफसील हमें मिल रही है वो हमें मिल रही है रिबन के अंदर, वाटरफॉल के अंदर, फनल के अंदर, स्कैटर के अंदर, ठीक है, और अब ट्री मैप के अंदर। तो it's just like that कि you start off with these charts with some gauges obviously, and then you keep on moving forward with these charts to discover more and more and more and more and more, and in that you just figure out कि यार मुझे ये चीजें मेरे काम की हैं, बस मुझे यही चार्ट शो करने। you can delete some of these charts जो हमने यहाँ सारे किए हैं, because not all of these charts are important in my opinion। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल जेंडर निकाल देता हूँ, तो आई एम मोर इंटरेस्टेड इन analyzing this with respect to, let's say, the customer type, right? So if I have the customer type here, so but you can, I'm sorry, I lost this view here, what happened here? तो बहरहाल ये आई डोंट नो ये डिफॉल्ट क्यों नहीं इसकी शो कर रहा है यार, गेट रियल मैन। अच्छा बहरहाल इसमें आपको पता ये चल रहा है कि भाई मेंबर नॉर्मल के आपस में कोई टोटल सेल्स में कोई इतना कोई खास फर्क है नहीं। अगर आप इन चीज़ों को देखेंगे तो यू कैन जस्ट सेलेक्ट वन ऑफ देम। यहाँ पर आप ड्रिल डाउन वगैरह भी कर सकते हैं, ड्रिल डाउन हमने एनेबल किया नहीं है। यू कैन सी के मेंबर नॉर्मल की जो टोटल सेल्स है उसमें कोई आपको इतना कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा, और मेल फीमेल में भी हमने यही चीज़ देखी थी, और ब्रांच में भी हम इस चीज़ को वेरीफाई कर चुके हैं कि यू नो द बी हेयर सीम्स ईटेबल्स में हम टेस्ट कर सकते हैं तो बी का सबसे कम है। तो यहाँ पर अब हमें ट्री मैप यानी इसको ज्यादातर इसको ट्री मैप ही कहा जाता है, तो इसमें हमें बेसिकली ये पता चलता है कि क्या कहते हैं ये क्या चीज हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है, और यही 5-6 कैटेगरीज हो तो ये देखा जाता है। अगर आपके पास 30 कैटेगरीज हैं या 15 कैटेगरीज हैं तो ये सारा जंबल अप हो जाएगा। 15 कैटेगरीज तो आप सही तरह से एनालाइज कर भी नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सिंपल डेटा सेट रखा है ताकि हमें हर चीज की वर्थ समझ में आ जाए। उसके बाद हम उसको फिल्टरिंग किस तरह करते हैं वो फिर अल्लाह ताला जानते हैं, और फिर बाद में हम भी जानेंगे इंशाल्लाह ताला जब हमें पता चलेगा कि इसको किस तरह से करना है। ठीक है, ठीक है जी, सही है। जी जी सर। सर बिल्कुल। बस आज का ये आखिरी जो है वो बहुत ही सिंपल सा है, ये भी मैं आपको पूरा नहीं करवा रहा। अभी ये मैप है, मैं खुद अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मैप असल में उस वक्त काम आता है आपका लैट लॉन्ग डेटा हो या आपके पास सिटीज का डेटा हो। तो हमारे पास यहाँ पे 3 सिटीज हमने दी हुई हैं। तो इफ आई क्लिक ऑन दिस, तो ये देखें ये 2 मुझे यंगॉन और मेंडले नजर आ रहा है। तीसरी सिटी वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि जो इसकी इंटरनल मैप की डेटाबेस है वो सिटी शायद उससे उसका जो स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से वो मैच नहीं कर पा रही है। मेरे पास ये 2 चीजें हैं, तो मैं क्या आई कैन पुट द लेजेंड, लेट मी पुट द सेल्स। तो साइज में मेरे पास वो टोटल सेल्स आ जाएगा, तो इट्स नॉट वेरी अपेरेंट हियर राइट नाउ। वो देखिए वो कलर वो हो गए हैं, और मतलब बबल्स का आप साइज बढ़ा सकते हैं अगर आप चाहें तो, यू कैन मेक देम लाइक दिस। तो अभी तो हमने उसको सही तरह से देखा नहीं है, ये थाईलैंड के साथ ही ये म्यांमार का डेटा हम देखा था उसका है। तो ये अभी उस वक्त तुक बनती है जब आपके पास जैसे कराची में 5-6 या 10-15 जगह मुख्तलिफ की सेल्स आपने दिखानी हो, तो उसका आप साइज के हिसाब से दिखा दें कि टोटल सेल्स इनकी कितनी आ रही है, 1 लाख समथिंग आ रही है, और इनकी कितनी आ रही है, वो भी तकरीबन वही आ रही है। सही है, इतना फर्क है नहीं, तो इस वजह से जो है ना वो आपको इतना वो दिखा नहीं पा रहा है। तो लेट्स से कि मैं साइज को टोटल सेल्स में नहीं करता, मैं करता हूँ रेटिंग को, उसमें भी इतना फर्क नहीं होगा। लेट्स से मैं करता हूँ क्वांटिटी को, तो क्वांटिटी में आप देखिए कि यांगोन वालों ने और एवरेज
क्वांटिटी जो है ना वो टोटल क्वांटिटी ज्यादा खरीदी है और यहाँ वालों ने टोटल क्वांटिटी कम खरीदी है, राइट। तो इस तरह से आप चीजें ना मैप के ऊपर दिखा सकते हैं। लेजेंड में लेट से लेजेंड में मैं क्या डाल सकता हूँ, I can't drag the हाँ ये लेजेंड में लेजेंड का मतलब बेसिकली यही है कि ड्रिल डाउन डिटेल्स जो हमने ना डिटेल्स आपको टैब्लू में भी मिलेगा। तो ये देखें मेल और फीमेल का उसने ड्रिल डाउन करके बताया। ये वो चार्ट है जो कि आमतौर पे आपको वहां पे नजर आ जाता है, क्या कहते हैं, मुख्तलिफ डैशबोर्ड्स के ऊपर, कि आपने जो ना मैप के हिसाब से उसको जो ना स्लैश करके छोटा सा इतना पाए काफी है, मैप के ऊपर इतना पाए काफी और इतने साइज का भी काफी है, ये अच्छा लगेगा। अगर जरा सी भी ज्यादा करेंगे आप तो गड़बड़ हो जाएगी, लोकेशंस भी बहुत ज्यादा होंगी तो फिर भी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि सारे मैप फिर आपस में ओवरलैप करेंगे। अगर आप कराची के लिए एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये होगा कि आपको बेसिकली कराची के एनालिसिस का तरीका ये होगा कि आपको कराची की एक मैप बनानी पड़ेगी, शेप फाइल, वो आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, वो ये डिटेक्ट करेगा एंड देन इट्स गोइंग टू टेक ऑन। अब ये है कि इसकी मैं मैप की मजीद तफसीलात, फील्ड मैप, गॉज जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कार्ड और मल्टी रो कार्ड और केपीआई और स्लाइसर तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, टेबल की हमें जरूरत नहीं है, मैट्रिक्स मुझे करना है, और आर और पाए ये अब मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि थर्सडे की क्लास आई वॉन्ट बी एबल टू टेक इट। ठीक है, आप लोग अपनी असाइनमेंट्स कल कंप्लीट करके भेजें, और जो मैंने पावर पीआई में आपको कल इंशाल्लाह, उम्मीद है कि मैं परसों तक वीडियो अपलोड कर दूंगा, या कल दोपहर को कर दूंगा या सुबह कर दूंगा, जैसा भी है। यहाँ तक पाए तक मैं आपको ये सारे 8-9 चार्ट्स हैं ये मैं करवा दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अगर ये हो सकेगा की इन्फ्लुएंसर ये भी शामिल करूंगा। ये थोड़ी सी तफसील वाली चीज है, डीकम्पोजिशन, इसको हम बाद में देखेंगे, और फिर ये जरा थोड़ा सा तफसील है, अगर मुमकिन हो सका तो मैं इसको भी करवा दूंगा, तो हमारी बेसिक फिर फंक्शनैलिटीज खत्म हो जाएंगी। और फिर हमें, मैं आपको फिर एक डेटा सेट दूंगा जो कि एक बड़ी मेगा असाइनमेंट होगी, जो आपको रैंगल करके फिर आपको एक स्टोरी क्रिएट करनी होगी, क्योंकि आई कैन नॉट क्रिएट द स्टोरी फॉर यू। मुझे जो सेंस समझ में आई है वो ये है कि यू स्टार्ट ऑफ विद वेरी सिंपल चार्ट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, and then you go to these complicated charts and select them and then use them to demonstrate the different analysis जो कि आपको demonstrate करने हैं, ठीक है जी सर। राइट, चले ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी वाचिंग द वीडियो लेटर ऑन। जो यहाँ पर है उन्होंने तो सीख लिया है, दे डोंट नीड टू वॉच द वीडियो, बट जो नहीं आए वो देख लेंगे, तो दे विल आल्सो लर्न विद इन 1 आवर, कोई मसला नहीं है, ठीक है। फिर अस्सलाम वालेकुम, सही है। ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम।